हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो डिफ्लेक्सिंग बोलो। हाँ, डिफ्लेक्सिंग में हम जो फ्लक्स बेसिकली हम लोग जो डिफ्लेक्सिंग करते हैं ना और रिफ्लेक्सिंग करते हैं, हमारा प्रोसीजर जो है टोटल गलत है। हम लोगों को जो है ना, हम क्या करते हैं कि पाउडर को जो है ना उसके ऊपर एक जगह फेंक देते हैं। कभी भी जो है ना पाउडर को केमिकल मतलब जो फ्लक्स जो है उसको एक जगह नहीं फेंकना चाहिए, इसको स्प्रे करके डालना चाहिए। यदि स्प्रे करके डालेंगे तो वो यूनिफॉर्म जो है पूरे पूरे के पूरे मेटल की सरफेस के ऊपर जाएगा और वो काम करेगा। दूसरा फ्लक्स को यूज़ करने का तरीका ये है कि उसकी वो जो है पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का कोई केमिकल फ्लक्स के अंदर नहीं डलता। पिंक कलर जो होता है वो रबर रेड होता है, रबर रेड को डालते हैं उसके अंदर। रबर रेड का मतलब ये होता है कि रबर रेड जो होता है वो 180 से 200 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर डीकलराइज हो जाता है, कलर उसका ख़त्म हो जाता है। यानी इसका मतलब है कि जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं जब तक वो 180 से 200 डिग्री टेम्परेचर गेन नहीं कर लेता है तब तक उसको ना तो हिलाना है ना उसको मिलाना है। यदि उससे पहले अगर उसको यूज़ कर लेंगे तो उसका जो है यूज़ ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है। अब दूसरा जो है यदि हम जो है डिफ्लक्सिंग कर रहे हैं, फ्लक्सिंग कर रहे हैं तो भी हमको स्प्रे करना है, और डिफ्लक्सिंग कर रहे हैं तो उसमें तो स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो है वो जो ऑक्साइड पार्टिकल्स हैं, ऑक्साइड पार्टिकल्स को वो जब तक ग्रेन्स के रूप में मतलब ऑटोमाइज, एक तरह से ऑटोमाइज होके क्या नाम से जब तक स्प्रेड नहीं होगा तब तक वो जो है ऑक्साइड पार्टिकल्स को ऊपर लेके नहीं आएगा। ठीक है। अब दूसरा बोलो और उसको डिगैसिंग का। डिफ्लक्सिंग में हम जो सिंपल फ्लक्सिंग कर रहे हैं इसमें कौन सा फ्लक्स हम यूज़ करते हैं? फ्लक्स जीआर फ्लक्स है या नहीं, वो जो कवर फ्लक्स हम यूज़ करते फ्लक्स का मतलब ही होता है, फ्लक्स का मतलब होता है हैं। सेपरेशन। ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? फ्लक्स का मतलब ही होता है सेपरेशन। मतलब वो जो है जो ऊपर जो ऑक्साइड लेयर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी है, उसके साथ में जो एंट्रैप्ड एल्युमिनियम है, उनको दोनों को अलग अलग कर रहा है। उसको इसलिए उसको जो है ना फ्लक्स बोलते हैं। जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे करें वो स्प्रे मतलब जो फ्लक्स ही ऑटोमाइज करने के लिए हम स्प्रे ऑटोमाइज करने के लिए ऑटोमाइज का मतलब बारीक जो मतलब बारीक से बारीक जो है कणों के रूप में जाना चाहिए। अगर उसको एकदम से डंप कर देंगे ना, उसको फ्लक्स को डंप कर देंगे तो वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम जब फ्लक्स में कर रहे हैं, डीफ्लक्सिंग कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली 200 प्लस हो जाता है, क्योंकि जब 700 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होता है जब हम उसको डिफ्लेक्शन करते हैं। हाँ, मतलब ये हो जाना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि इसको फ्लक्स को डाला और डालने के बाद तुरंत जो हिलाना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए ये जो है जब तक वो वाइट कलर का नहीं हो जाता है, रेड से वाइट कलर नहीं हो जाता है, तब तक उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। वो वाइट तभी होगा जब वो 180 से 200 डिग्री टेम्परेचर गेन कर लेगा। इसके अंदर 5 केमिकल्स होते हैं फ्लक्स के अंदर। जब तक उनकी बॉन्डिंग पूरी नहीं होगी, तब तक वो काम नहीं करेंगे। फिर डीगैसिंग में भी हम फ्लक्सिंग कर रहे हैं आर्गन गैस के साथ मिला के, नाइट्रोजन गैस के साथ मिला के, तो उस केस में फ्लक्सिंग का क्या यूज़ है और डीफ्लक्सिंग का क्या यूज़ है? तो यदि डीगैसिंग में भी हम फ्लक्स डाल रहे हैं ना, डिगैसिंग का फ्लक्स डाल रहे हैं ना, वो डिफ्लक्सिंग कर रहे हैं ना। वो एक तरह डिफ्लक्सिंग हो गई ना, वो नाइट्रोजन के साथ में उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। वो तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्लक्सिंग। जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दैट इज डी नॉट डीप फ्लक्सिंग। तो डीफ्लक्सिंग एंड डीगैसिंग बोथ आर इंटरलिंक्ड। हाँ, मतलब दोनों को हम कंबाइंड कर रहे हैं। 1+2 एक प्रोसेस है। वो एक प्रोसेस कर रहे हैं। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना दोनों को एक ही साथ कर रहे हैं। अगर हमें स्प्रे करना है तो हमें एक साथ करना पड़ेगा। एक साथ कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ में। अगर नाइट्रोजन के साथ नहीं करें तो हमको एयर इंजेक्ट करनी पड़ेगी उसके अंदर। ये जो है ना मल्टीपर्पज़ हो गया ना, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ड्रॉसिंग एंड फ्लक्सिंग भी एक होता है प्रोसेस, उसमें क्या रहता है? इसमें ड्रॉसिंग एंड फ्लक्सिंग, सोचो हम ड्रॉसिंग के साथ हम फ्लक्स। ड्रोसिंग का मतलब है कि हम जो है ऊपर से जो इसका नाम है ड्रोस के साथ में जो एंट्रैप्ड एल्युमिनियम है उसको अलग कर रहे हैं, वो ड्रोसिंग हो गई।
और जो डीप फ्लक्सिंग हो गई, डीप फ्लक्सिंग हो गई। अब डीप फ्लक्सिंग और ड्रॉसिंग के अंदर भी क्या होता है कि इसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। जो आग लगती है ना, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जल रहा होता है, एल्युमिनियम नहीं जल रहा होता। अब ये नीचे टेम्परेचर 750 है और ऊपर 800, 850, 900 डिग्री टेम्परेचर हो गया इसका ड्रॉस का। तो क्या होगा, उसके साथ में जो एल्युमिनियम होगा वो मोल्टन कंडीशन के अंदर आके बाई ग्रेविटी नीचे इकट्ठा हो जाता है। दैट प्रोसीजर इज नोन एज डीप फ्लक्सिंग। जो हम डीगैसिंग के साथ फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं वो हम ओवर फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा जीआर फ्लक्स होता है वो कब यूज़ होता है? मैनुअली हम डालते हैं, उसमें स्प्रे की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो मैनुअली डाल रहे हैं, लेकिन मतलब उसका प्रोसीजर अलग हो गया है। वो क्या होता है? वो ये तो अब क्या हुआ है कि मतलब वो एक्चुअली क्या है, वो भी एक कोटिंग कर देता है फ्लक्स, मतलब जो है कोटिंग कर देता है। फर्दर जो है ना ऑक्सीडेशन नहीं होने देता वो मेटल का, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता मेटल का, वो एक कोटिंग कर देता है। ड्रॉसिंग के बाद हमें जीआर फ्लक्स डालना होता है। हाँ, आफ्टर ड्रॉसिंग या फिर आफ्टर ड्रॉसिंग। आफ्टर ड्रॉसिंग ड्रॉसिंग हमें 4 बार 3 बार कितने कैसे डिसाइड करना होता है कि ड्रॉसिंग हमें कितनी बार करनी है? 1 बार करें, 2 बार में सही हो गया, और 3 बार में नहीं, ड्रॉसिंग तो एक बार ही करते हैं। नहीं, 2 बार भी कई बार करनी पड़ती है। मतलब जो है वैसे तो एक बार ही करनी चाहिए, मतलब एक बार साफ हो जाना चाहिए मटेरियल एक सारा। बार में अगर हमें लग रहा है कुछ टेम्परेचर ड्रॉस जनरेट हो रहा है तो एक गलत है, एक ही बार में ड्रॉस होना चाहिए। बिल्कुल, ये समझ में आ गया। हाँ जी सर। इसका फ्लक्सिंग का हो गया, ड्रॉसिंग का, डिगैसिंग का हो गया, रिफाइनिंग का हो गया, मॉडिफायर हो गया। मॉडिफायर में आपने बताया कि हम ग्रेन जैसे को रिफाइन हाँ जी, ये यूटेक्टिक फॉर्म होती है ना, ये यूटेक्टिक फॉर्म होती है, इसको जो है प्राइमरी फॉर्म में इस तरह से चेंज कर देता है ये मॉडिफायर। ये मॉडिफिकेशन तो का उससे हमारे ग्रेन के साइज में क्या फर्क पड़ता है? फाइन हो जाता है। फाइन ग्रेन नहीं होते, उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है बस।